अच्छा, ये देखिए, ये बहन का घर है और वो कह रही हैं हम खुद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है, खुद अपना पैसा खर्च करके अब अपने घर को, मकान को खाली कर रही है। देखिए जरा उधर दिखाइए, ये सब उनका घर दबा हुआ है, इसको खुद खुदवा रही हैं। तुम्हारा भी चाहिए कोई होटल? ना ना होटल ना थे हमारा। तुम्हारा घर ही घर छो। तुम्हारा क्या कारोबार क्या है? मतलब तुम्हारा घर वाला क्या कर देना? सेब की ठेकेदारी। सेब? हाँ जी। बगीचा पड़ भी हाँ। कखा कुछ तो बैग है, बग्गा कुछ और कथी डाल बगिन? वो तो पता नहीं, तीन चार बगीचे गए हैं। 4 बगीचे, 4 पुंगड़ा छा मतलब वो सब बगिन। हाँ आ साल में जब तक नहीं बगीचो तब तक कथी सेब होन्छ, कथी रुपये सेब होन्छ? वो 5-6 लाख का 5-6 लाख, 5-6 लाख रुपये सेब होन्छ, जो कि मतलब इनारू बगीचा बगिना। और अब अगने एक चिंता है कि अगने एक बाल बच्चों के वो पढ़ाई कन के वाली, लिखाई कन के वाली, घर कन के चलो लो, वह चिंता से होता है। ये बात सिर्फ यहाँ को हम पूछना चाहें कि ये बात सरकार तक जाओ, उत्तराखंड सरकार तक जाओ, केंद्र की सरकार तक जाओ, और सिर्फ डायलॉग बाजी ना हो, बल्कि यथार्थ में धरातल पर कोई काम हो, ताकि इनारा सपना जिंदा रहो। बहुत कीमती है, दुर्लभ वो है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब यहाँ के जो क्लाइमेट के हिसाब से ये घर बने हैं कि सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं। तो उस प्रकृति के हिसाब से हमारे अपने घर बने हैं। उनको कच्चा बता रहे हैं। अब ये कच्चे घर अगर बताया जाए, मतलब जो हिसाब से आंकलन किया जा रहा है कि भाई मुआवजा इतना मिला जाए, कच्चे घर के अनुरूप मुआवजा दे रहे हैं, मतलब ये तो पक्के से भी ज्यादा महंगे हैं। कहाँ मिल रही सर? अब लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही है लोगों को। ये नहीं समझ रहे कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से बने हैं ये। और अब जब इसके सेल्फ कार ही नहीं मिलेंगे अभी। जब ये चल रहा है कि होम स्टे चलाओ इन घरों पे, घर कहाँ से मिलेंगे अब दोबारा? नहीं की इस बार की है, अब झूठी बोलते हैं, लेकिन इतना मोटे पेड़ के 18,000 रुपये ले ले फॉरेस्ट की, क्योंकि उस पेड़ की कीमत हमसे तो लगा लो। छोड़ता वो पूरा गया, एक नया बन रहा था वो भी गया। नीचे बगीचे थे, बगीचे में टावर लगे थे दोनों। इसके बच्चे बेचारे कोई दिल्ली पढ़ रहे, कोई कहीं पढ़ रहे। इसके जैसे 30-40% मेरे गांव के हैं। आप सोचो जा रहा हूँ क्या कैसे जिएगा, कैसे सर्वाइव करेगा? अगले साल से क्या होगा, अगले साल क्या होगा, मतलब एक सोचने वाली बात है। और चलो इस बार तो चलो आपदा थी, दुख सुख था, एक दूसरे का, इसने अपना घर गाँव छोड़ के मुखबा रह रहा है। ये नहीं, इसके जैसे 30-40% लोग गांव के। और इस साल तो जैसा कर लिया हो गया, तो यहाँ चले गया, आजकल शादियों में। अब हम जब भाई ने बोला जैसे अब मार्च अप्रैल में हम आएंगे, और ऐसे जैसे भाई जब आएंगे अपने गांव में, क्या असर कहाँ रहेंगे, कैसे जिएगा? अब आप बताइए। सोच रहा है कोई इस बारे में? आप तो हमारे बड़े वो है, सब जानने वाले हैं, सब जानते हैं, बैठा मेरे यहाँ सब लोग। तो कोई हमारी कोई वो नहीं। आप आस भर के कह रहे हैं प्लीज जैसे ऊपर आए, यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बंद कर। ये देखो ना, बंद हो मतलब हम आए हैं और आप लोग ये बात बोलेंगे, ये बात आगे न जाए, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन कट कर। अभी तक 4 महीने तक हम चुप रहे। हम जैसे बोल रहे चुप रहो। हमने कहा चलो यार, जिन्होंने देना है, अब क्या उनका ये मतलब सरकार है, हम चुप रहे कि यार जो देने वाले हैं, हम बोलेंगे तो हम कहीं ऐसा हो जाए। अब ये आगे की बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा आगे लोग। अब तो हम ये करेंगे सर, आप जितने आप मदद कर सकते हैं आप करेंगे बेचारे, बिल्कुल। लेकिन अब तो ये है कि जैसे बर्फ़ गिरेगी, हमारे पास कुछ इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अपने बच्चे और लेडीज सब ला के उस बर्फ़ के ऊपर बैठेंगे, तब सरकार जैसे क्या जैसे सोचना है सरकार ऐसे छोड़ती है, हमको कुछ करे तो करे। एक सोच